ओम शांति। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में गणपति के कई रहस्य जानेंगे। भारत में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गणपति की पूजा अर्चना व साधना करते हैं। अन्य बहुत से लोग जिनके वे इष्ट नहीं हैं, मुहूर्त अथवा अन्य शुभ अवसरों पर सभी धार्मिक आयोजनों का प्रारंभ गणपति की ही स्तुति से करते हैं। लाखों करोड़ों व्यापारी अपने बही खाते के प्रारंभ में अथवा अपने व्यापार की गद्दी के निकट स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करते हैं, जिसे वे गणपति का सूचक, शुभ तथा लाभप्रद मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक और तो गणपति को लाखों करोड़ों नर नारी सब देवता में प्रथम स्तुति मानते हैं। अपने कार्यों की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि साधक लोग स्वयं परमपिता परमात्मा शिव की उपासना मानते हुए कहते हैं कि पहले गणपति गणेश मनाया करो, पीछे भोला जी के दर्शन पाया करो। परंतु दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो गजवंदन, वक्रतुंड, मुड़ी हुई सूंड, एक दंत, महोदर, बड़ी पेट, मूषक, चूहा, वाहक आदि को देखकर आश्चर्यवंत होते हैं और यह जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि गणनायक कौन है और गणनायक तथा स्वास्तिक का परस्पर क्या मेल है, अर्थात स्वास्तिक को गणपति का प्रतीक क्यों माना जाता है। उनके मन में यह भी प्रश्न उठता है कि गणपति की स्तुति सबसे पहले क्यों होती है और वे विघ्न विनाशक कैसे हैं। गणपति के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए तथा ऊपर लिखे गए प्रश्नों को समाधान करने के लिए उनसे संबंधित जो प्रतीक है उनकी व्याख्या करना आवश्यक है। परंतु प्रतीकों का रहस्य स्पष्ट करने से पहले हम यह बताना चाहते हैं कि भारतीय साधना एवं उपासना प्रणाली में परमपिता परमात्मा के जो विभिन्न गुण हैं उनको भारतीय मूर्तिकारों तथा चित्रकारों ने विभिन्न प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त किया है। उदाहरण के तौर पर ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से जो सद्विवेक प्राप्त होता है उसे उन्होंने सरस्वती के वाहन हंस रूप में चित्रित अथवा मूर्ति का रूप प्रदान किया है। इसी प्रकार धन, संपदा और वैभव प्राप्त होने पर भी उनमें अनासक्त भाव को लक्ष्मी के कमल पुष्प के रूप में अभिव्यक्त किया है और स्वयं लक्ष्मी को कवियों ने कमला नाम भी दिया है। इस परिपाटी को सामने रखते हुए जब हम गणपति के चित्र को अनुकूल रीति से देखते हैं तो कुछ भाव स्पष्ट रूप से हमारे सामने आते हैं। हाथी का सिर। मनुष्य को जितने पशु पक्षियों का ज्ञान है उनमें से हाथी गज ऐसा जीव है जिसे बुद्धिमान माना जाता है। हाथी का सिर विशाल होता है और यह मान्यता प्रचलित है कि हाथी की स्मृति तेज होती है। वो अपने माहौल को भली भांति जानता है और उसे परख सकता है। इसलिए अंग्रेजी में भी कहावत है, एज वाइज एज एन एलिफेंट एंड एज फेथफुल एज एन एलिफेंट। जिस मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो, उसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी बोध हो, उसे संस्कृत भाषा में विशाल बुद्धि कहा जाता है। और ऐसा विशाल बुद्धि व्यक्ति जिसे परमपिता परमात्मा की स्मृति बनी रहे और जो परमात्मा के प्रति निश्चयवान एवं श्रद्धावान फेथफुल भी हो, उसके शरीर को भी हाथी की ही सिर के रूप में चित्रित करना युक्ति युक्त है। आम व्यवहार में जब किसी व्यक्ति को बहुत सी बातें याद रहती हैं और वह विशाल बुद्धि के जैसे बातें करता है, तब सहज ही लोगों के दिल में ये शब्द निकलते हैं, कमाल है, इसका तो हाथी जैसा दिमाग है। फिर हाथी की एक विशेषता और भी होती है, जो जब गली मोहल्ले या बाजार में से गुजरता है तो भले ही बंदर उसे घूर कर देखते रहें या कुत्ते भौं भौं करते रहें,
वो मस्त रहता है और अपनी सूंड को हिलाता डुलाता शाही चाल में चलता रहता है। वो उनकी निकम्मी बातों की ओर ध्यान नहीं देता, न उनकी ओछी बातों से उत्तेजित होता है और न ही गाय बकरी की तरह भागने लगता है, बल्कि आत्मविश्वास पूर्वक मार्ग पर अग्रसर होता है। ज्ञानवान और योग युक्त व्यक्ति के भी ऐसे ही लक्षण होते हैं, इसलिए हाथी ही का सिर सर्वथा उपयुक्त है। हाथी की सूंड, टुंड। आप सोचते होंगे कि अच्छा, हाथी के सिर की बातें तो समझ में आ गईं, परंतु इतने महान शिवपुत्र को भला सूंड क्यों दी गई है? परंतु यदि आप सूंड की विशेषताओं पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ऐसा करना ठीक है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि हाथी की सूंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है कि वो वृक्ष को भी उखाड़कर सूंड से लपेटकर ऊपर उठा लेता है। गोया वो एक बुलडोजर और क्रेन दोनों का कार्य एक साथ कर सकता है। वो चाहते तो सूंड से किसी चीज को उखाड़कर ऊपर उछाल दे और या उससे छोटे छोटे बच्चों को भी प्रणाम करे, किसी को पुष्प अर्पित करे या पानी का लोटा चढ़ाकर किसी की पूजा करे। वो सूंड से केवल वृक्ष जैसी स्थूल चीज ही ग्रहण नहीं करता, बल्कि सुई जैसी सूक्ष्म चीज को भी उठा सकता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी स्थूल आदतों को भी जड़ों से उखाड़कर फेंकने में समर्थ है तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने के लिए और दूसरों का सम्मान, स्नेह तथा आदर देने से कुशल होता है। अपने पुराने संस्कारों को मूल में पकड़कर निकाल फेंकने के लिए भी हाथी अथवा उसकी सूंड जैसे आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। इसीलिए हाथी का केवल सिर ही नहीं बल्कि सूंड भी ज्ञानवान मनुष्य की कुछ एक विशेषताओं का प्रतीक है। गज कर्ण अर्थात कान। हाथी के कान तो पंख जितने बड़े होते हैं। भला ज्ञानवान को इतने बड़े कान लेने की क्या आवश्यकता है? कान को तो मुख्य ज्ञानेंद्रिय माना जाता है। जब हम किसी को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बात कहते हैं तो कहते हैं कि कान खोलकर सुनो। गुरु भी जब अपने शिष्यों को मंत्र देता है तो उसके कान में ही उच्चारण करता है। भगवान ने जब गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कानों के द्वारा ही उसे सुना। अतः बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण के प्रतीक हैं। वे ध्यान से जिज्ञासा पूर्वक ग्रहण करने की भावना से पूरा चित्त देकर सुनने के प्रतीक हैं। इस विधि से सुनने के बिना मनुष्य विशाल बुद्धि हो ही नहीं सकता अथवा हाथी जैसे विशाल सिर का मालिक बन ही नहीं सकता। ज्ञान की साधना में श्रवण, मनन व निजिध्यासन ये 3 पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रथम तो श्रवण ही है। ज्ञान के सागर परमात्मा के विस्तृत ज्ञान का श्रवण इन बड़े कानों से समुचित है। हाथी की आंखें। गणपति की आंखों को हाथी जैसी आंखें के समान चित्रित करने के पीछे गहरा राज है। हाथी के नेत्रों की ये विशेषता है कि उसे छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। जैसे उल्लू की आंखों की एक अपनी विशेषता यह है कि उसकी आंखों की पुतलियां सूर्य की रोशनी में चुंधिया जाती हैं, इसीलिए वह उन्हें बंद कर लेता है। बिल्ली की आंखों की विशेषता है कि रात्रि को अंधेरे में भी देखने में सक्षम रहती हैं। वैसे ही हाथी की आंखों की है ये विचित्रता है कि छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। अगर उसे छोटी दिखाई देती होती तो वो सबको अपने पाँव के नीचे रौंदता हुआ चला जाता। इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति का भी अपना एक विशेष गुण होता है। वो छोटों में भी बड़ाई देखता है। हरेक की महानता उसके सामने उभर आती है, इसलिए वो हरेक को आदर देता है। उनके मन को अपने शब्दों से रौंदता नहीं,
अतः ज्ञानी के नेत्रों को इस गुण के कारण हाथी के नेत्रों के रूप में चित्रित करना ठीक ही तो है। गजवदन, हाथी जैसा मुंह, कान, आँख, ये सब मिलाकर ज्ञानवान व्यक्ति के मुख को हाथी के मुख जैसा प्रदर्शित करने के पीछे भी प्रयोजन है। हाथी का मुख लंबा चौड़ा है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है, अपने बुरे कामों के कारण पकड़ा जाता है, तो लोग उसके बारे में कहते हैं उसका तो मुंह छोटा हो गया। जब कोई कमज़ोर हो जाता है तब भी उसके बारे में कहते हैं कि इसका तो मुख की आधा ही हो गया है। इस प्रकार बड़ा मुख अच्छे कर्मों के कारण निर्भयता का और आत्मिक शक्ति के कारण सामर्थ्य, दुर्बलता के अभाव का प्रतीक है। एक दंत, हाथी के बाहर निकले हुए 2 दांत होते हैं जो दिखाने के होते हैं। इस संसार में दूसरे लोगों के द्वारा थोड़ा भी विघ्न न पड़े, उसके लिए यह ख्याल में रखकर चलना पड़ता है ताकि वे ऐसा ही न समझ लें कि हम उनके विघ्न डालने पर कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास भी साधन है, संपर्क है और सामर्थ्य है। ऐसा भी कुछ रूप रखना होता है। अपने बचाव के लिए 2 दांत न सही 1 दांत तो हमारे पास भी है। लोगों को यह मालूम रहने से वह कोई उल्टा कदम उठाने से टल जाते हैं। यह 1 दांत किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, ना ही यह दूसरों को भयभीत करने की रीति का प्रतीक है, बल्कि यह एक नीति है। नीति निपुणता भी एक कुशल व्यक्तित्व का मूल्यवान गुण है। नीति से हमारा अभिप्राय कूटनीति नहीं है। मन में कुटिलता नहीं, बल्कि सूझ, दूरदर्शिता और चतुराई रहे। महोदर, आम बोलचाल में भी जब कोई व्यक्ति अच्छी बुरी सब बातों को अपने में समा लेता है, तब उसके लिए कहा जाता है कि इसका तो बड़ा पेट है। इनको कोई भी बात सुना दी जाए तो यह बाहर नहीं निकालते। उर्दू में एक कवि ने इस विषय में निम्नलिखित शेर कहा है: जो पेट के हल्के हों, पचे बात कब उनसे, रोके तो अफर जाए शिकस्त और ज्यादा। इस प्रकार पेट का बात को हजम करने से संबंध जोड़ा जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा, स्तुति, जय पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती हैं, परंतु वो उन सबको स्वयं में समा लेता है। लंबा पेट लंबोदर अर्थात ज्ञानवान के इसी गुण के प्रतीक हैं। अच्छा, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने गणपति के अंगों का रहस्य जाना। अब अगले वीडियो में हम गणपति के श्रृंगार व अस्त्र शस्त्र का रहस्य जानेंगे। अच्छा, अगला वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।